क्या कभी आपके साथ भी मेट्रो में ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और पहला पहला जब कुछ भी पहली बार जब रहता है तो उसका एक्सपीरियंस ही अलग होता है। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में जान नहीं रहे होते हैं और समझ नहीं पा रहे होते हैं तो वो चीज़ें बहुत यादगार हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ। और मैं मेट्रो मैंने यूज़ नहीं किया था। मैं भाई के पास गई हुई थी, तो वहाँ पे उसने मुझे मेट्रो कार्ड दिया। उसने कहा कि इससे जाना बहुत आसान है और आना भी बहुत आसान है। तो मुझे समझ नहीं आता था भाई, ट्रेन का तो पता रहता है कि टिकट लिया और फिर यहाँ से चढ़ गए और ये ट्रेन यहाँ से जाएगी यहाँ तक उतरेगी। तो फिलहाल ये समझ में नहीं आता है कि मेट्रो में कैसे जाएं। तो जब मैं मेट्रो पहली बार मैं मेट्रो स्टेशन गई तो मैं लगेज के साथ में ही मैं घुस गई। और जहाँ पे चेकिंग होती है तो उन्होंने कहा नहीं, पहले लगेज पास करा के आइए। और उसके बाद अब यहाँ तो वो भी हंसने ही लगे थे। और उसके बाद मैंने लगेज पास कराया। फिर मुझे ये बोर्ड देखते हुए टाइम लगा मुझे मैप समझने में कि वाकई ब्लू लाइन और येलो लाइन और वॉयलेट लाइन होती क्या चीज़ है। तो फाइनली क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ होगा तो प्लीज़ बताइएगा। मेरे साथ तो हो गया भाई। लेकिन फाइनली अभी मुझे सब पता हो गया, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता था। बच्चों जैसी चीज़ें हैं ना, कि हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना है। जब आप कुछ नहीं जान रहे होते हैं, जब बिल्कुल पहली वाली बार होता है, तो बच्चों वाली ही हरकतें आपसे हो जाती हैं। तो यहाँ पे मेट्रो काम नहीं कर रहा था, मतलब सॉरी, मेट्रो कार्ड काम नहीं कर रहा था। और लगा ये टोकन भी काम नहीं कर रहा था, मेरा भी कार्ड नहीं काम कर रहा था। तो मुझे लगा कार्ड खराब हो गया। नहीं, कार्ड नहीं खराब हुआ था। लेकिन क्या नाम है, कभी कभी वो सेंसर जो लगा होता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया था कि ये टोकन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और मेट्रो का गेट बार बार कह रहा था एंट्री नहीं करनी है। तो ये देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। मतलब मजाक की बात नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। कभी कभी ज़िंदगी में इतनी मतलब टेंशन होती है ना, ये ज़िंदगी इतनी टेंशन में बीतती है कि हम भूल ही जाते हैं कि यार हम इंसान है, रोबोट नहीं है। लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हमको बस हल्का फुल्का कर देती है। तो वाकई ज़िंदगी को इतना लोड लेके नहीं जीना चाहिए, ज़िंदगी को बहुत आसानी से जीना चाहिए। भाई मेरे साथ तो ऐसा ही है, मैं बहुत ज़्यादा सोच सोच के नहीं जीती हूँ, बस ऐसे ही हल्के फुल्के में चलते रहते हैं। तो ये फिर से आ रही थी और इनको गेट ने फिर से मना कर दिया कि नहीं आना है। तो कुछ टाइम तो समझने में लगा, क्योंकि मेरे साथ तो कार्ड के साथ हुआ था, लेकिन मैंने टोकन नहीं लिया था उस टाइम। तो मुझे टोकन का नहीं पता था। फिलहाल टोकन का पता चला तो एक भैया जी ने बताया कि टोकन को यहाँ पे लेके जाना है, और वो शायद उसमें जो भी होता है पास वास कराते हुए पता नहीं क्या लगा हुआ था, मुझे नहीं पता। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। और हम लोग वेट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी कर दो भैया, जल्दी जल्दी कर दो। तो खैर जल्दी करने से क्या ही होता है। लेकिन हर चीज़ को आप एंजॉय करिए। कभी कभी होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा झल्लाहट में चीज़ें एंजॉय करना भूल जाते हैं। तो हर चीज़ को, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं हर चीज़ को एंजॉय करती हूँ, हर चीज़ को, मतलब इवन वेट को भी। और वाकई यहाँ पे उन्होंने लिया और फिर वहाँ पे एक पता नहीं क्या डिब्बे जैसा था, उन्होंने निकाला फिर से और फिर सेंसर काम करने लगा था। तो आप बताइएगा कि आप मेट्रो से गए और आपके साथ कभी ये एक्सीडेंट हुआ? और अगर हुआ तो फिर क्या एक्सपीरियंस रहा? आपके साथ मेट्रो के साथ कौन से मज़ेदार किस्से हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। कभी कभी होता है ना कि सिमिलर चीज़ें होती रहती है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम यूनिक होते हैं और क्या नाम है सिर्फ हमारे साथ ही होता है। तो ये ज़िंदगी को बहुत हल्का फुल्का बनाती है। मतलब कहीं भी जाइए तो बस इतना ही तनाव मुक्त होके जाइए और आसानी से। तो भाई हम लोग आ गए, मेट्रो का वेट कर रहे थे और यहाँ पे ये जो मेट्रो आती है। और वैसे एक बात बता दूं, एलिवेटर का पहली बार आपने यूज कब किया था? मैंने यूज़ किया था और उस टाइम पे मुझे तो हो गए, मुझे फर्स्ट टाइम मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही था कि पता नहीं मैं गिर नहीं जाऊं। तो आज नहीं, 8-9 साल पहले का है। और आपने पहली बार एलिवेटर कब इस्तेमाल किया था प्लीज़ बताइएगा, और कैसे इस्तेमाल किया था? तो मज़ेदार किस्से हैं भाई, करना चाहिए। तो भाई ये मेट्रो हम लोग जब आई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मेट्रो में भीड़ नहीं होती है, कभी कभी तो इतनी भीड़ होती है कि निकलना भी मुश्किल हो जाता है और जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है।
मतलब आसान है तो आसान के साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं। तो फाइनली हम लोग वेट कर रहे थे कि चलो ये चली जाती है, दूसरी का वेट करते हैं और जो खाली होगी उससे जाएंगे। और काफ़ी लोग थे साथ में तो हम लोगों ने वेट किया। और मज़ा आता है कि यहाँ पे दिक्कत नहीं है। मेट्रो जब आप लेते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है, मैप बना रहता है, तो आप बकायदा आप देख से तब तक जानकारी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली जब तक हम लोग खड़े थे और फिर से दूसरी मेट्रो आ गई तो ये थोड़ी बहुत खाली थी। और हाँ देख सकते हैं। और ये एंट्री पे थोड़ी भीड़ थी लेकिन खाली थी। हम लोग आ गए यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ जनपथ पे आए मेट्रो से और फिर उसके बाद हम लोग पैदल ही यहाँ पे ऑटो करके आए थे जनपथ पे रोड पे। और उसके बाद यहाँ से पैदल मार्च शुरू हो गया। मार्च एनसीसी वाला या परेड वाला मार्च नहीं, बस हम लोगों की पैदल यात्रा शुरू हो गई। यहाँ से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगी हुई थी। तो राष्ट्रपति भवन के थोड़े पास से ही और यहाँ इंडिया गेट तक तो यहाँ पे कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं था। तो हम लोग पैदल ही पैदल 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 चलते गए और थक गए थे। तो बहुत ज़्यादा बच्चे भी थे साथ में। तो हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया और फिर फाइनली हम लोग खेले। और जाइए तो वाकई बहुत बढ़िया लाइट मतलब यहाँ पे दीवार पे बहुत सारी बहुत अच्छा। आप दिल्ली गए तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया आप बताइएगा। तो मैं तो रास्ते में बहुत सारी और बहुत सारी ही चीज़ें मैं ऑब्जर्वेशन मेरी बहुत तगड़ी रहती है लोगों में नहीं चीज़ों में। तो यहाँ पे आई और यहाँ ये भैया चना बेच रहे थे और वाकई से बहुत बढ़िया चना था। और थोड़ा बहुत हम लोगों ने वहाँ पे रेस्ट किया और चाय पी और चने खाए और मज़ेदार था एक्सपीरियंस। और हम लोग इंडिया गेट के सामने यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं दिसंबर में गई थी जब ये यहाँ पे शायद तैयारी तभी हम लोग गए थे। और मुझे इंडिया गेट क्यों जाना था सिर्फ इसलिए नहीं कि इंडिया गेट जाना था, इसके बारे में एक चीज़ से देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ये शहीदों के नाम जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत थी हमारे यहाँ पे। तो मजबूरी में हिस्सा लेना पड़ा था विश्व युद्ध में। और जो शहीद हुए थे ब्रिटिश और इंडियन सभी उनके यहाँ पे नाम खुदे हुए हैं। तो यहाँ पे शहीदों के नाम लिखे हुए वो मुझे देखना था कि बहुत ही रोमांचकारी चीज़ें होती है। वाकई इतनी आसानी से आज़ादी नहीं मिली है, बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली है। हमारे इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई तब जाके हम आज़ाद भारत में हैं। और अगर हम इनका सदुपयोग नहीं करते हैं या इस आज़ादी का हम सदुपयोग नहीं करते हैं तो वाकई जीवन आप देख रहे हैं अभी हो रहा है मतलब शाम हो रही है। और यहाँ पे आपको इंडिया गेट के पीछे भी पैसे हम नहीं लाए। कितने रुपए दिखते हुए तो बहुत सही ये की चेन 50 की है सारी। अच्छा लग रहा था लेकिन मैं शॉपिंग करने नहीं गई थी। ये वाली भैया मुझे बस एंजॉय करना था देखना था। और मुझे इंडिया गेट के बारे में ये निकाल इंडिया दीजिए। गेट की बात भैया ये कितने का है? बना हुआ है कितने का? लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है 100 रुपए का। तो इनकी सारे? जो आर्किटेक्चर है यही बहुत ये अच्छा लग रहा है। मायने रखता है। और याद में बना हुआ है और इसका नाम इसीलिए इंडिया गेट रखा गया है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। यहाँ देखिए कितने सारे स्टॉल लगे हैं। यहाँ पे आते हैं यहाँ घूमने फिरने के लिए तो छोटे भी हो जाते हैं बच्चे भी होते हैं। तो ये भैया फुलझड़ी उड़ा रहे थे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने इनसे कहा कि थोड़ा और उड़ाइए तो मैं रिकॉर्ड कर लूँ। और फिलहाल दिया वैसा। और आप बताइए कि नेताजी की मूर्तियाँ। हाँ नेताजी की मूर्तियाँ हैं। अब भैया जहाँ चलिए आप इंडिया गेट जब भी जाइए तो इंडिया गेट की दीवारों को ध्यान से देखिएगा। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सारी दीवारों पे जो नाम खुदे हुए हैं वो सारी के सारे शहीदों के नाम हैं।